हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो है हम लोग टेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो है वो आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको क्लासेस में बताया गया था। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है लिखा है b बराबर 16। तो आप ही बताओ b का मान होता है 2 और 2 को लिख दिया है 16। आखिर ऐसा क्या किया होगा कि 16 हो गया यहाँ पे। देखिए b का होता है 2, अगर 2 का पावर 4 कर दें यानी 2 को 4 बार लिखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जैसे ऐसे होगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर करा जाए यहाँ पे तो आपका कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कहीं ना कहीं अगर हम 2 के पावर 4 करते हैं तो उसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 16। तो उसी तरह आपसे पूछा है कि d बराबर वाट, यहाँ 4 है तो d बराबर 4 है, 4 के पावर 4 करते हैं। अगर 4 को आप 4 बार गुना करोगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको हो जाएगा आपका 256। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपका रूट अंडर ए एफ आई है, उसके बाद लिखा है 13। क्या हम रूट अंडर ए एफ आई को लिख सकते हैं? ए का मान 1, एफ का मान 6 और आई का मान 9। सबको पता है कि जो आपका 169 होता है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि रूट बोल सकते हैं किसका, स्क्वायर रूट है 13 का, ये 13 का, या बोल सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। अब आते हैं रूट अंडर ए डी डी। तो आप ही बताओ ए डी डी कहने का मतलब 1, डी का मान 4 और यहाँ भी आ जाएगा डी का मान 4। तो रूट अंडर 144 किसका होता है दोस्त? तो वो होता है आपका 12 का, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं टाइड है TIDE। टाइड में ये आपका टाइड है, टाइड को कुछ नहीं किया है, इसी को क्या किया है कि चेंज इन प्लेस कर दिया, पीछे से लिख दिया है TIDE। तो आप भी चेंज इन प्लेस करो, लिखा है SPIT, तो हम भी पीछे से लिखेंगे, पहले एस होगा, फिर आपका P होगा, फिर आपका I होगा, उसके बाद आपका T होगा। तो SPIT किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि सी का मान 3 है, ए का मान 1 है और टी का मान कितना है 20 है। यानी फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। तो आप भी कर दो। ए और टी का मान तो आपको मालूम है कि ए का मान 1 होता है और टी का मान कितना होता है 20 होता है, पर एम का मान कितना होता है तो 13। तो देख लीजिए किस में 13 1 20 है, तो 13 1 20 जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर पे हम गौर करें। अगर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, ये पिंक जो है हम लोग कलर चुन लेते हैं रेड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए जे को लिखा है यहाँ पे आपका जी, यानी 10 से 7 किया यानी -3 किया है। अगर हम आते हैं 16 से 13 तो -3 किया है, और 3 से जेड लिखा। आप ही बताओ 3 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 0। तो हम आप लोग को बताए थे कि जेड बराबर कितना होता है दोस्त 0 भी होता है। तो ये -3 किया था, दिमाग लगाओ। पी है 16 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 13, यानी कहने का मतलब यहाँ पे होगा एम। एम किस में है? तो एम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं है, ये में से, ये तीनों में से किसी में हो सकता है, ABC में। 21 में से 3 घटाएंगे तो आपका होगा 18, 18 3 हो जाएगा कितना 21 है MR। आगे आते हैं 22 में से अगर 3 घटा दे तो आपका हो जाता है 19, तो हो जाएगा MRS। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 2 को लिखा है यानी बी को लिखा है आपका के, तो हम बोल सकते हैं +9 किया है। अगर आगे आते हैं तो 5 को किया है 14, तो यहाँ भी करेंगे तो कितना किया +9। अगर देखा जाए तो आपका सबका कोड यहाँ पे बनाया है +9 +9 +9 +9, तो आप भी करो +9। यहाँ पे आपका एफ है, 6 में अगर 9 जोड़ते हैं तो हो जाता है 15, यानी यहाँ पे हो जाएगा ओ। अगर आगे आते हैं आई है, तो आई का मान 9, 9 में से आप बोल सकते हैं कितना जोड़ेगा, तो आपका जोड़ देगा, सॉरी अच्छा 9, हाँ
आपका 9 में से 9 जोड़ेगा तो हो जाएगा 18, तो हो जाएगा आपका और एल का मान 12, 12 में से 9 जोड़ेगा तो हो जाएगा 21, 21 होता है यू का, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ओ आर और यू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आई का लिखा है बाबू आर, तो हो सकता है कि अपोजिट होगा, आगे देख लो अगर है तो। जे का उल्टा लिखा है क्यू और के का उल्टा लिखा है पी, तो आप देखे ही होंगे कि ये अपोजिट लेटर याद भी करवाए हैं। अगर दोस्त अगर आपको अपोजिट लेटर नहीं याद है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल पे जाइएगा, अपोजिट लेटर का एक वीडियो डाला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, महज 10 मिनट का वीडियो है। टी का उल्टा कौन हो जाएगा तो जानते हैं, जीटी रोड बताए थे जी होगा। यू का उल्टा तो बोले थे हम लोग फूस फास करते हैं तो एफ होगा। फिर बताए थे भी का उल्टा तो लभ बोले थे एल ओ भी ई, यानी भी का उल्टा कौन होगा ई, जी एफ ई है किसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी में। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि आपका 8 में देख रहे हैं कि है FHMPU लिखा है IOSY, तो कोरिलेट कर लीजिए बाबू। एच को देखो लिखा है यहाँ पे आई, यानी किया है क्या +1, 1 जोड़ा है। अगर एम को ओ पे लाते हैं तो किया है +2। अगर यहाँ पे पी को एस के पास लाएं तो देखो ना 16 से कर दिया 19 तो +3, यानी पैटर्न बनाता है +1 +2 +3 तो +4 होगा। आप ही बताओ जी है, 7 में अगर 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, 8 किसका होता है तो एच का। 13 में 2 जोड़िएगा तो 15, 15 किसका होता है ओ का। 18 में 3 जोड़िएगा तो 21 होगा, 21 किसका होता है यू का। और 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 किसका होता है तो जे का। हम आंसर में जाएंगे HOUJ, ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ACOUSTIC ओकेस्टिक्स मतलब 98, 91, तो पूछा है रिनॉन्स बराबर वाट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना तो दिए गए अक्षरों का मान निकालना, ठीक है, मान निकालिएगा आप और उसके बाद उसको ऐड कीजिएगा तो उसका सम जो निकालिएगा वही उसका जो होगा आंसर होगा। जैसे रिनॉन्स में अगर आए तो आपका हो जाता है कितना 18, आर का मान, ई का मान 5, एन का मान 14, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 14, 14 के बाद हो जाता है आपका 15, 15 के बाद अगर मतलब सबको ऐड कीजिएगा आप टोटल ओवरऑल, तो हम इसको फिर से लिख रहे हैं। देखिए आर का मान हो जाएगा 18, फिर करते हैं प्लस 18 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद अगर करें हम तो आपके बाद कितना है 14, 14 के बाद कितना है आपका 15, 14 के बाद 15 हो गया। 15 के बाद अगर ऐड कीजिएगा तो आपका है 21, 21 के बाद है आपका 14, और 14 के बाद अगर देखा जाए तो फिर है आपका 3, और 3 के बाद आपका है 5। सबका सम निकालना है दोस्त। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक को जोड़िए, तो 5 और 3 8, 8 8 4 12, 12 1 13, 13 13 5 18, 18 4 कितना हो गया 22, 22 22 और 5 कितना हो जाएगा तो 22 और 5 हो जाएगा आपका ये 27, 27 में 8 अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 35, तो 35 लिख दीजिए, यानी आपका यूनिट डिजिट में 35 आया। अब दहाई अंक को जोड़ते हैं, तो 10 था, ये 20 था तो 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, यानी आपका 35 और 60 अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा 95। यानी यहाँ पे अगर हम रिनॉन्स का सम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 95 आएगा। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की हम बात कर लें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, AEDM बराबर JQRN लिखा है, तो आपसे पूछा है FLMO बराबर वाट, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो। ए को जेड से अगर को रिलेट करोगे तो ए का मान 1 होता है और जेड का मान 26, और नहीं तो आपको कितना हो जाता है 0। जेड का मान 26 और नहीं तो 0, तो हो सकता है 25 बढ़ाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पैटर्न बनेगा पर ई का क्यू करेगा तो नहीं बन पाएगा। तो हम पीछे से सोचते हैं, देखिए एम को लिखा है जेड, तो बोलेंगे कि कितना बढ़ाया है, तो हम बोलेंगे कि +13 किया है, 13, ये 13 बढ़ाया है, ठीक है। आगे अगर देखो 4 को किया है 17, तो आप ही बताओ 4 को 17 किया है तो यहाँ भी कितना जोड़ा है तो 13 जोड़ा है, ये आपका 13 बोल सकते हैं। फिर देखो 5 को 18 किया तो यहाँ भी 13 जोड़ा है, 1 को 14 किया है तो बताओ यहाँ भी आपका कितना जोड़ा है, तो सब जगह +13 किया है। बस याद रखना है कि पास वाला का, यानी पास वाला का जो है वो पास में लिखा है। तो आइए हम भी लिखते हैं 15, तो 15 में अगर 13 जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18,
15 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 10 28। हम बताए थे 28 किसका होता है, तो 28 जो होता है वो आपका किसका होता है, बी का मान। नेक्स्ट आगे आ जाओ, 12 है तो 12 में 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 25। 25 किसका होता है, वाई का। तो बी वाई ऑप्शन में है कहीं पे, अगर गौर से देखा जाए तो बी वाई ऑप्शन है, नहीं है ऑप्शन कहीं। 12 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो बी वाई, बी वाई तो है कहीं नहीं ऑप्शन में। अच्छा ठीक है, आगे देख लेते हैं। एम का मान 13, बी वाई हो गया। ओ अच्छा सॉरी, ये आपका इस तरह से लिख रहा 15 और यहाँ पे हो गया 13, तो हो गया कितना 28, बी ठीक है। 13 में अगर जोड़ेंगे 12 तो 25 वाई ठीक है। 12 में 13 जोड़ेंगे तो 26 होगा। देखो यहाँ पे गलती हम लोग कर दिए हैं, इसको देख लिया जाए। अगर 15 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28, जिसका मान बी होगा। और अगर 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 होगा, तो जेड होगा ठीक है। और बी और जेड तो ऑप्शन नंबर ए में है ही, वही देख रहे थे कहाँ गलत हो रहा है। आगे अगर देखोगे तो 12 में अगर हम देखें तो 12 में आपका जोड़ेगा कितना, तो 12 में आपका जोड़ेगा 13, तो हो जाएगा आपका 25। और आगे अगर देखा जाए 6 में 13 जोड़ेगा तो 19, 19 किसका होता है, एस का। यानी इसका आंसर होगा बी जेड वाई और एस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 11 में, देख लिया जाए 11। ज़्यादा नहीं, ये आपका टेस्ट योर सेल्फ फास्टिंग करना है केवल। तो अगर क्वेश्चन मेरी 11 में देखें दोस्तों, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में जब दिया हुआ है तो ए को एक की तरह सोचना है, और यहाँ पे एक ऊपर को ऊपर की तरह सोचना है ठीक है। तो ऊपर को ऊपर कर देंगे तो ये आपका ऊपर है। ओ माय गॉड, ऊपर को ऊपर की तरह सोचो। देखो ए को बी लिखा है, बी को सी लिखा है, सी को डी लिखा है। तो उसी तरह हम लोग सी को क्या लिखेंगे, डी, डी को क्या लिखेंगे, ई, और ई को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर अब गौर कीजिएगा तो आपका डी ई एफ किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी, यानी ई दोनों, ई ऑप्शन आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए नीचे एफ से आई कर दिया, बताइए कितना जोड़ा है, तो +3 जोड़ा है, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे +3 किया है। तो आप ही बताइए एल का मान 12 होता है, अगर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए दोस्त आंसर होगा डी ई एफ और ओ। नेक्स्ट अगर आगे आए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे। देखिए 12 में लिखता है क्या, पीछे से हम देख रहे हैं जे को लिखा है, यहाँ पे जे को लिखा है आपका एम, बोले तो 3 बढ़ाया है। जी को लिखा है यहाँ पे पी, नहीं ऐसे नहीं किया है, ये जो है आपका ऑप्शन से बनेगा। इन दोनों के बीच इंडिविजुअल लिया है जी, यहाँ पे सब जगह +3। जैसे में 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10। यहाँ पे भी देखो 13 में 3 जोड़ा है तो 16, 16 में 3 जोड़ा है तो 19, 19 में 3 जोड़ा है तो 22। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो 14 में 3 17, 17 3 20 और 20 और 3 23। तो आप ही बताओ, सब में 3 3 का अंतर है, ऑप्शन सी बनेगा। पहला ऑप्शन में जाओगे तो देखो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 3 11, बिल्कुल सही है। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, नहीं पहला ऑप्शन ही क्या करेगा आपका, सेट कर जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए लिखा बोर बराबर 10, तो होटल बराबर पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दिए गए तो आप ही बताओ, बोर में मान कितना है, 2 है, ओ का मान कितना है 15, आर का मान कितना है 18, और ई का मान कितना है 5। जोड़ोगे बाबू तो देखो 15 5 20, 18 2 20, 20 और 20 कितना होता है 40। और उसके बोर में अक्षरों की संख्या कितना है, बोर में अक्षरों की संख्या 4 है, तो 4 से भागा लगाएंगे तो आप ही बताओ इसका कितना हो जाएगा 10। तो इसीलिए ये दोस्त आपका लिखा है 10। अब अगर इसी में आगे हम देखें, होटल का आपसे पूछा है, तो होटल में अगर देखिए यहाँ पे ये होटल का मान देखिएगा, तेज का मान 8 होता है, फिर उसके बाद आपका 15 होता है, तो आप लिख लो 15, 15 के बाद 20 होता है, टी का मान, ई का मान हो जाता है आपका 5, और एल का मान कितना हो जाता है 12। जोड़ के देखिए तो 15 8 हो गया 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 में अगर 12 जोड़िएगा तो 60। दिए गए अक्षर कितना होटल में, तो 5 है, काटिएगा दोस्त तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, तो आंसर जाएगा आपका 12। नेक्स्ट अगर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए आपका यहाँ पे नंबर बराबर बोला है कि क्या होगा, तो देखिए NUMBER है, कुछ नहीं किया है, NU का पेयर बना है 2 का लेटर का, ये आपका लेटर है ठीक है।
NU यहाँ पे लिखा है, MB लिखा है और उसके बाद ER लिखा है। यानी दो दो लेटर का पेयर बना बना के कुछ नहीं किया, पलट दिया है। तो आप ही बताओ, आपका घोस्ट में अगर आते हैं तो लिखा हुआ है GH, अगर इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा H और S। फिर आते हैं हम O और S के पास, इसको अगर पलटेंगे तो SO। फिर है आपका T और S, अगर T और S को पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका S और T। देखेंगे किस में ये विकल्प है, HSSOST। तो HS जो है, अच्छा NU MB, तो GHOS H, सॉरी यहाँ पे आपका जो है G होगा, H और G। तो H और GSOST है किसी में, है ऑप्शन नंबर किस में है, C में है। तो चलिए दोस्त, हमने देखा क्या कि मैंने देखा यहाँ पे आपको एक से आपको करवाया गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको करवाया गया क्वेश्चन नंबर 14 तक का। ये जो है आपका टेस्ट योर सेल्फ में मतलब बोल सकते हैं 1 का ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको करवाया गया है टोटल आपको ये क्वेश्चन 14 को। तो आप इसको देख लेना है, अगर कोई भी क्यूरीज होगा तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो वो क्लास में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है 9572471908 है, किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, गुड नाइट, बाय बाय।